आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस नए ट्रैवल व्लॉग में। इस सफ़र में हम आपको मुक्तेश्वर और बागेश्वर धाम की यात्रा पर ले चलेंगे। इस सफ़र की शुरुआत हम बनारस से अपनी कार से करेंगे, जो कि है टाटा अल्ट्रोज। बनारस से मुक्तेश्वर की दूरी 740 किलोमीटर और मुक्तेश्वर से बागेश्वर की दूरी करीब 115 किलोमीटर है। यह यात्रा करीब 5 दिनों में पूरी होने वाली थी, पर कई सारी लैंडस्लाइड्स में फंसने की वजह से हमें इसे पूरा करने में 7 दिन लग गए। पूरे रास्ते में लगातार बारिश होती रही, जिससे पहाड़ की खूबसूरती तो अपने चरम पर पहुंच गई, पर बारिश की वजह से होने वाली लैंडस्लाइड्स की वजह से हमने प्रकृति का रौद्र रूप भी देख लिया। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी इस रोमांचक यात्रा को। मैं अपनी सारी जर्नी को वेदर फोरकास्ट के हिसाब से ही प्लान करता हूँ। फोरकास्ट के अनुसार मौसम अगले 1 हफ्ते तक साफ रहने वाला था और उसके बाद बहुत ही भीषण बारिश होने वाली थी। हमारे प्लान के अनुसार हमें उस बारिश से पहले वापस बनारस आ जाना था, पर किसी कारण की वजह से हमें अपनी जर्नी को 3 दिन आगे खिसकाना पड़ा और इसी चेंज ने हमारी इस जर्नी को काफ़ी एडवेंचरस और डेंजरस बना दिया। इलाहाबाद से निकलने के बाद हमारा पहला स्टॉप रायबरेली से पहले पड़ने वाले बटोही रेस्टोरेंट पर था। जो लोग प्रयागराज और लखनऊ के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करते रहते हैं, वो बटोही ढाबे के नाम से भली भांति परिचित होंगे। यहाँ पर आपको हर तरह के स्नैक्स और मील्स खाने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी टेस्टी होता है और जेन्युइन प्राइस पर मिलता है। लखनऊ क्रॉस करने के बाद और सीतापुर से पहले हम खाना खाने के लिए न्यू फौजी ढाबा में रुके। इस ढाबे में बैठने के लिए बाहर चेयर्स और चरपाई लगी रहती हैं। आप यहां लगे पेड़ों की छांव में बैठकर खाना खाने का आनंद ले सकते हैं। तो हम लोग इलाहाबाद से चले, लखनऊ क्रॉस किया। पहले प्लान था पीलीभीत से होके जाने का, लेकिन फिर प्लान को चेंज किया गया और शाहजहांपुर से होके बरेली होते हुए हल्द्वानी जाएंगे। रास्ते भर ऐसे ही बारिश हो रही है। करीब 500 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी तक और ठीक ठाक है। फिलहाल ये तो ठीक ठाक है, हम भी ठीक ही है और पीछे के 2 प्राणी उतने ठीक नहीं लग रहा है। रील जो है वो रियल लाइफ में आ गई। हाँ, शॉपिंग करने को मिल जाएगा। हाँ, शॉपिंग करने को मिल जाएगा तो फिर ये लोग ठीक हो जाएंगे। फिलहाल इन लोग की लाइफ रील से रियल में आ चुकी है और ये लोग रियलिटी फेस कर रहे हैं। कभी इतने लंबे ट्रिप पे नहीं आए गए हैं ये लोग। बहुत तगड़े हैं, जो कि इलाहाबाद से नॉन स्टॉप चले आ रहे हैं और ये ऑलमोस्ट 10.5 घंटे से गाड़ी चल रही है। हम लोग हल्द्वानी से अभी करीब 30 किलोमीटर पीछे हैं और वो बादल के पीछे हम लोग को पहाड़ दिखाई देना शुरू हो गया। वो देखिए सेंटर में काला काला पहाड़ दिख रहा है बादल के पीछे, और ये देख के पता चल रहा है कि बादल कितना ज़्यादा छाया हुआ है इस समय। तो देखते हैं आगे चल के कि क्या सीन है। करीब 6 बजते बजते हम लोग पंतनगर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। इस यात्रा का पहला नाइट स्टे पंतनगर यूनिवर्सिटी के एक गेस्ट हाउस में था, जिसकी व्यवस्था पंतनगर में ही रहने वाले हमारे एक मित्र ने कर दी थी। पंतनगर एक छोटा सा टाउन और यूनिवर्सिटी कैंपस है, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पड़ता है। पंतनगर नैनीताल, काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा और हल्द्वानी जैसे शहरों से घिरा हुआ है। 9:19 हो रहा है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और हम लोग यहाँ ग्रिल्ड एंड स्मोक से खाना पैक कराने आए हैं। और बहुत तेज़ी से मानसून जो है वो बढ़ता जा रहा है पहाड़ की तरफ, तो हैवी रेनफॉल ना हो यही सोच रहे हैं।
हैवी रेनफॉल होगा तो दिक्कत होगी, और थोड़ा बहुत रेनफॉल होगा तो मुक्तेश्वर जाएंगे, मुक्तेश्वर में रुकेंगे 1 दिन 2 दिन जब भी, और फिर वहाँ से हो सकता है वापस चले आएँ। दुकानें बंद हो रही हैं अब सारी इधर। ये बड़ा मार्केट है पंतनगर यूनिवर्सिटी का। तो सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं 7:21। हालांकि 5 बजे नींद खुल गई थी, फिर भी सोते रहे थोड़ी देर। और ये है डॉर्मेट्री कृषक भवन की, फार्मर्स हॉस्टल पंतनगर। ये देखिए एसी लगा हुआ है, 6 बेड लगे हुए हैं, जिसमें से 4 बेड हम लोगों ने लिए और उसके लिए हम लोगों को पे करना हुआ करीब 600। हम लोग नहा धो के तैयार हैं और अब निकलेंगे हल्द्वानी की तरफ, और हल्द्वानी से फिर जाएंगे मुक्तेश्वर। बारिश फिलहाल रुकी हुई है, नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, रात भर बूंदाबांदी हो रही है। तो किच्छा में अभी जोरदार बारिश हो रही है, इधर भी बारिश आ जाएगी पर अभी फ़िलहाल तो नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि निकल लें जब तक, इससे पहले कि इधर बारिश आए। साफ़ हो गई है बारिश से धुल के, कल बहुत ज़्यादा गंदी थी। और ये है कृषक भवन प्रशिक्षण केंद्र, बहुत ही अच्छा और सुंदर कैंपस बना हुआ है। काफ़ी हद तक BHU की तर्ज पे है, एक अर्धचंद्राकार शेप में। जब हम कहते हैं पंतनगर, तो पंतनगर कोई नगर नहीं है, बल्कि पंतनगर सिर्फ एक पंतनगर यूनिवर्सिटी है, और जो कुछ है यही है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इससे बाहर सिटी में पंतनगर में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर खेती की गई है और खूबसूरत और सुंदर कैंपस है। हाँ, तो अगर बात करें इस ट्रिप की, तो ये ट्रिप पूरी तरह से डाउट से भरी हुई थी शुरू से ही। हम लोग का प्लान 4 तारीख को था, 4 अक्टूबर को, लेकिन नहीं आ पाए। इलाहाबाद गए, इलाहाबाद में 2 दिन रुकना हुआ, और फिर ये नहीं पता था कि अब निकले भी या ना निकले, क्योंकि बारिश शुरू होनी थी, 6, 7, 8 बारिश होनी थी अच्छी खासी, और इधर अलर्ट भी जारी किया हुआ है। ये बात यहाँ आके पता चली। तो लेकिन खैर, एक बहुत ही अच्छी ऐप है अगर वेदर की जानकारी लेनी है तो, विंडी ऐप। तो उससे पता चल रहा था कि बादल बहुत ज़्यादा घने नहीं है, तो बारिश बहुत हैवी रेन नहीं होनी है यहाँ पे, इस वजह से चले आए। और ठीक भी है, जैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं हो रही है। हालांकि रात भर बारिश होती रही है यहाँ पे, पर फिर भी मौसम जाने लायक है, बहुत अच्छा है। बहुत यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो कल हम लोग को हल्द्वानी जाना था, लेकिन अमन का एक फ्रेंड यहाँ पंतनगर में रहता है, तो हम लोग पंतनगर में उससे मिलने आए। फिर यहाँ पे उसने बोला कि रुकने का इंतजाम कर देगा, तो 1.5-2 घंटे में एक हम लोग को यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह मिल गया। तो फिर हम लोग यहीं पे रुक गए, समय हो ही गया था, हल्द्वानी नहीं गए। आज सुबह हम लोग हल्द्वानी के लिए अब निकलेंगे। लोग नहा धो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो हल्द्वानी, और हल्द्वानी के बाद मुक्तेश्वर, और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। हम लोग पंतनगर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आए हैं, और उसके कोई नांगला गेट है, उधर से निकल के अब इधर से हल्द्वानी जाने का रास्ता है। यहाँ पे हम लोग तेल ले रहे हैं, करीब 25 लीटर तेल ले रहे हैं। आगे पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है। हम लोग पंतनगर से निकल के नागला गेट से और वहाँ पे पेट्रोल भराया, फिर अभी थोड़ा सा आया करीब 7-8 किलोमीटर, और वहाँ से इस तरह से हम लोग को नज़ारे दिखाई दे रहे हैं पहाड़ के। हम लोग को और थोड़ा सा आगे एक नदी, अभी नहीं पता इसका नाम क्या है नदी का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इधर देखने को मिल रहे हैं। एक ब्रिज बना हुआ है इस नदी के ऊपर ये, और बादल तो इतना नीचे हैं कि देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग भीमताल से करीब 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर होंगे, और यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे। 7 अक्टूबर 2022, बारिश का मौसम हालांकि पहाड़ों पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ फिर भी इस बार लेट बारिश हो रही है, इस वजह से ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। भीमताल से आगे आके धानाचूली के रास्ते पे हैं हम लोग, और ये हम लोग को एक नदी मिली हरियाली से भरी हुई, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ये 2 कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जैसे लोग हैं, 1 इंडियन 1 फॉरेनर, लंबे लंबे कैमरे लेके। तो दोस्तों, भीमताल से 7 किलोमीटर आगे आते ही हमें मिला है ये एक रेस्टोरेंट, मचान रिवर साइड रेस्टोरेंट। और आप सोच रहे होंगे आखिर इस रेस्टोरेंट के बारे में इतना क्या ख़ास है जो हम इसका जिक्र कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात है इसकी लोकेशन। ये रेस्टोरेंट गौला नदी के किनारे बना हुआ है,
और इसका एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन है। इस रेस्टोरेंट में आप बहुत सारी सुंदर तस्वीरें खींच सकते हैं और प्रकृति में बैठकर अपने ब्रेकफास्ट का आनंद उठा सकते हैं। कलसा का रेस्टोरेंट है ये, रिवर साइड रेस्टोरेंट, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। रिकमेंड किया जाएगा कि अगर आप इधर आएँ भीमताल से, यहाँ ज़रूर रुके खाना। मचान रिवर व्यू रेस्टोरेंट है ये, जो कलसा में है, और यहीं पे कलसा होम स्टे भी है। तो ये है चढ़ाई, और ये लोग बिना मतलब का ऊपर पहुंच गए हैं। लग तो नहीं रहा है कि जैसे जैसे ऊपर पहुंच तो गए, पर अब नीचे आ जाएं पॉसिबल नहीं है। ये गई हैं स्टंट करने के लिए, अब पहुंच तो गई हैं नंगे पैर, हाँ, और चप्पल यहाँ छोड़ के गई हैं। अब चप्पल लेके हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। हाँ, तो हम लोग वहाँ से नीचे रोड से चढ़ के ऊपर आ गए हैं इस पहाड़ पे, और इस पहाड़ पे लोग तो नहीं आते जाते होंगे, तो जंगल है, पहाड़ है, एक्चुअल पहाड़ पे जिस पे हम लोग आ गए हैं। और ये है, ये चप्पल पहन के ही चली आई है किसी तरीके से, और उतरेगी कैसे, उतरेंगे कैसे ये किसी को नहीं पता है। हम भी कैसे उतरेंगे पता नहीं, भगवान जाने। उतर जाएंगे। और ये चीड़ के पेड़, चीड़ के पेड़ जाता है तो, और ये हरा वाला निकल जाता है, और ये बड़ा सा एकदम गुलदस्ते जैसा हो जाता है। अभी नहीं, ये मौसम है, पतझड़ के मौसम में होगा। डेकोरेशन बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छा तो लग रहा है। ऐसे भी तोड़ ले। तो चाइनीज लड़की कहीं से तो पल्ले पड़ गई है, यहाँ की नहीं लगती है। यहीं की हूँ मैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। कहीं डिस्काउंट लेना होगा तो इनको भेजेंगे पैसा देने के लिए। पहाड़ी मोमोज खिलाऊंगी मैं, पहाड़ी। तो अब हम लोग एक मतलब ट्रैकिंग कर रहे हैं, और एकदम ऑफ बीट ट्रैकिंग है, रियल ट्रैकिंग जिसको कह सकते हैं। और मौसम के तो क्या कहने की, क्या ही ज़बरदस्त मौसम है। इसको ले चलेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ से सजावट ले जाएंगे। और ये है रियल एडवेंचर जो हम लोग के करने के लिए, मतलब मेरा प्लान रहता है कि हम कर सकें। रियल पहाड़, रियल एडवेंचर, रियल ट्रैकिंग, और इससे भी ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं पहाड़ पे। एक्चुअली पहाड़ पे जब हम बोलते हैं कि जाने का मन है, तो यही होता है कि यही करने का मन है। अब और ऊपर चलते हैं, कहाँ चलेंगे दिखाते हैं, कहाँ चलेंगे ये। लेकिन यहाँ देखो, एक दीवार बनाई गई है पत्थरों को रख के, तो इसका मतलब है कि कुछ तो लोग यहाँ पे आते होंगे, इस वजह से दीवार बनी है। और इधर से रास्ता ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है यहाँ पे। कुछ तो थोड़ा रास्ता बना हुआ है। इनके लिए वीडियोग्राफी हो रही है। आ जाओ आ जाओ। इधर ये जो हल्की सी मेड़ देख रहे हैं, इधर चलते हैं आगे, देखते हैं इस पहाड़ को चढ़ के ही देखते हैं कि आखिर क्या मिलता है हमें इस पहाड़ में आगे। कुछ थोड़ी सी मेड़ सी बनी हुई है, पर मेड़ क्या, मेरे ख्याल से वो पहाड़ की चोटी है। ऊपर चल के देखते हैं वहाँ टॉप पे कि पहाड़ के टॉप पे क्या रहता है। आइए। आ गए ये लोग भी चढ़ते हुए। कमान कमान। खड़ी चढ़ाई है। हम सोच रहे हैं कि हम वो वहाँ टॉप जो है पहाड़ का, एक बार वहाँ जाके आते हैं। टॉप पे चल रहे हैं कि पहाड़ के टॉप पे आखिर होता क्या है। वाकई टॉप पे पहुंच रहे हैं हम लोग इस पहाड़ के। अब इधर थोड़ा सा एक डरावना माहौल है, पता नहीं क्यों। ओके, तो हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़ के टॉप पे। ये कुछ थोड़ा सा वैसा नहीं लग रहा है जैसे यहाँ पे पेड़ वेड़ जो वो है, मतलब ये पत्थर और टॉप पे की जैसे कुछ
रिचुअल्स होता हो यहाँ पे, कुछ अलग ही एक फीलिंग सा है। ये टॉप है। अब इसके बाद ये है कि एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ जुड़ जाता है और जुड़ते जुड़ते वो फिर किसी और टॉप पे पहुंच जाएगा। तो एक्चुअल तो कोई टॉप नहीं होगा पहाड़ का। अब नीचे चलते हैं। नीचे चलने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि फिसलने का डर है। तो ये है टॉप। पे जो पत्थर पड़े हुए हैं उसमें कुछ इस तरह की काई है। ये देखिए, इसमें भी पूरा काई लगा हुआ है पेड़ पे। पता नहीं कितना पुराना है होगा ये। नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब फिसल रहा है नीचे उतरने में। अरे हम लोग को ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबूत मिले हैं। ये देखिए, ये हरकतें हैं इंसानों की। तो हम लोग ग्रास लैंड में आ गए हैं। ये यहाँ से चढ़ के आए थे। वो हम लोग की गाड़ी वो वहाँ पे है और हम लोग इधर से उस साइड से आए थे ऊपर चढ़ के, और अब इधर से नीचे जा रहे हैं। पूरा पहाड़ की चोटी तक हम लोगों ने कवर कर लिया। तो वहाँ बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि ये क्या है, जंगल में जो है शहरी लोग घुस के क्या कर रहे हैं। रुक जाओ, गिरेगी ना तो फिर उठा नहीं पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, चढ़ के आ जाए क्या वहाँ से। नहीं आइए। नहीं ऐसे मैं आ ही नहीं पाऊंगी। अरे अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम पकड़ लेंगे। यहाँ रखिए, ये रखिए। हाँ बस। ये मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी करीब 4 फीट की दूरी बची हुई है। और 4 फीट की दूरी पे असल में वो खड़ी नहीं हो पा रही है, इसलिए उतर नहीं पा रही है। खड़े होने की कोई संभावना वहाँ पे है नहीं। देखिए देखिए देखिए, और ये पकड़ लिया गया, कैच हो गया। और प्रतिभागी को सुरक्षित तरीके से यहाँ से निकाला जा रहा है। और हमारे जवान ने एक और जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया, पूरी सफलतापूर्वक। एक और महिला की ज़िंदगी बचाते हुए हमारे आर्मी के जवान। सर से और पैर से 2 जगह से तो आर्मी है ही, ये बीच में थोड़ा सा सिविलियन हो गया है। आर्मी के उसमें सिविलियन का सैंडविच है। चलिए अब हमारी बारी है। अब जो हम हैं फाइनल प्रतिभागी, अपना खुद का सेल्फी वीडियो बनाते हुए यहाँ से उतरने की तैयारी में। वो वहाँ तक हमें जाना है, करीब 15 फीट की गहराई में। अरे यार, ये देखने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा मोबाइल का वीडियो बनाते हुए वहाँ पे उतर पाएंगे। तो ये मुझे रखना पड़ेगा, दोनों हाथ अपने टिकाने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। ये है भालूगढ़ जलप्रपात। धारी नैनीताल में आता है ये। ये एंट्री है, यहाँ पे टिकट है शायद 50 रुपए का। पीछे पार्किंग भी है कार की 50 रुपए की। यहाँ पे भालूगढ़ जलप्रपात में 50 रुपये पर पर्सन का टिकट है। और उसके बाद आपको ऐसे जाना पड़ता है, क्योंकि आज बारिश हो रही है, रिमझिम ही हो रही है, तो हम लोगों को रेन कोट पहन के जाना पड़ रहा है। अच्छा किया कि हम लोगों ने लेते आए थे सारा। यहाँ का रास्ता ऐसे ही जाता है। यहाँ पे जिप लाइन भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जिप लाइन बंद है। हो सकता है बारिश है इस वजह से बंद है। शायद झरना आवाज़ सुनाई दे रही है उसकी अभी। भालूगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए आपको पूरा पहाड़ उतरकर नीचे वैली में जाना होता है, पर यह रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसलिए चलकर जाने में कोई परेशानी नहीं होती।
देखिए हम लोग को छोड़ने आया है वहाँ से यहाँ तक, पूरा साथ में आया है। ये रास्ता दिखाता है हम लोगों को आगे आगे कि इधर चलना है। यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करके राजमा राइस ये सब कुछ बनाया जाता है और एक NGO के जरिए यहाँ पे बेचा जाता है। भालूगढ़ शॉप टर्मरिक है, हल्दी। भुट्टा खाने के लिए रुके हुए हैं, पर फॉल जो है यहाँ से अभी 700 मीटर और आगे बता रहे हैं भैया। और भालूगढ़ जलप्रपात का नज़ारा देखने के लिए जाने के लिए जितना चलना पड़ रहा है कि लोग धीरे धीरे जो है पस्त होते जा रहे हैं। ठीक ठाक चलना पड़ रहा है। और आगे देखिए यहाँ शिव जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर जगह है। लोग भी यहाँ पे हैं, कैंटीन सी है, एकदम नेचर में बैठने के लिए पूरा इंतजाम है। और इधर एक ये 2 छोटी छोटी सी दुकानें हैं, खाने पीने का सामान मिल रहा है। सही, बहुत ही खूबसूरत, मतलब क्या कहें इस बारे में। एंजॉय करने की बहुत अच्छी जगह है कि हाँ बस अब ख़त्म हो गया है, अब आगे कुछ क्या ही मिलेगा, तो कुछ और एक नज़ारा मिल जाता है बड़ा ही खूबसूरत सा। बड़ा इतना सुंदर सा रास्ता बना हुआ है और इधर कैंप है। मुझे लगता है यहाँ नाइट स्टे के लिए भी है, नाइट स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। एकदम साफ पानी है इस जगह पे, अगर नाइट स्टे करने को मिले तो बस क्या बात है। और क्या हो सकता है इससे खूबसूरत। चारों तरफ पहाड़ है और बीच में छोटी सी वैली, सॉल्यूट पैराडाइज। और क्यों कह रहे हैं इसको हम पैराडाइज, ये देखिए, ये देखिए, मतलब पानी है, नदी है, उसी में चेयर लगी हुई है, ठीक है, पैर डाल के। बहालूज विलेज कैंप कैफ़े। अभी हम फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको चाहिए यहाँ की जानकारी तो यहाँ से पता कर सकते हैं। ये देखिए मज़े करते लोग। अच्छा, ये सारा जो वो हो रहा है स्ट्रगल, वो यहाँ जाके बैठने के लिए हो रहा है। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बारिश तेज होती जा रही है लगातार, पानी एकदम चिल्ड है। फाइनली हम लोग इस कैंपिंग साइट के बाद थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये हमें वाटरफॉल दिख गया। ये वाटरफॉल मतलब वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए चारों तरफ से पेड़ पौधों से और पहाड़ से ढका हुआ है और एक छोटा सा फॉल है यहाँ पे। और फॉल जहाँ पे गिर रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, तो आप उसमें जा सकते हैं, लोग जाते हैं, मतलब फ़ोटो देखी है मैंने। मेरा लाइफ का देखा हुआ मतलब बहुत सारे वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है। छोटा वाटरफॉल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल में आप नहा सकते हैं, लेकिन नहाने के लिए लाइफ जैकेट ज़रूरी है। वॉशरूम भी बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ही साफ़ सफाई भी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। फाइनली हम लोग भालूगढ़ जलप्रपात में आ गए हैं। झरने के शोर के आगे आवाज़ हो सकता है ना सुनाई दे रही हो। पीछे देख सकते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ थीं जो हमारे पैरों में गुदगुदी कर रही थीं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फॉल के अंदर मछलियाँ भी हैं।
हम लोगों ने कैंपिंग के लिए पता कर लिया है, यहाँ कैंपिंग होती है 1500 रुपये पर पर्सन विद फूड। तो खैर हम लोगों को अभी तो प्लान है नहीं यहाँ पे कैंपिंग करने का, तो अभी तो हम लोग आगे जाएंगे। बहुत ही शानदार जगह है ये, शानदार जगह है। और हम लोग रेन कोट लेके आए थे तो बहुत सही था हमारे लिए। बाकी लोग कोई दफ्ती ओढ़ के जा रहा है, कोई किसी के मतलब भीगते भागते जा रहे थे लोग। तो ये है भीमखेड़ा वाटरफॉल। भीमखेड़ा नहीं, तब कौन सा? भालूगढ़ वाटरफॉल। अच्छा था कौन सा? भालूगढ़। भालूगढ़ वाटरफॉल है, भीमखेड़ा वाटरफॉल नहीं है। भीमखेड़ा क्या है फिर? अरे उधर है भीड़ा, भेड़ा घाट है। अच्छा, पंचमढ़ी में है। ओके। ये कट ओ तेरी सीढ़ी है, सीढ़ी है। तो ऐसा है कि वीडियो बनाने के चक्कर में मुंह ना तोड़वाएं, नीचे देखते देखते चलें। मुंह बचा रहेगा तो ड्राइव भी कर पाएंगे। हाँ, ये खाली ड्राइवर के लिए नहीं है, मुंह बचा रहेगा तभी मेकअप भी कर पाएंगे। ये तो हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी। ड्राइवर तो हम लोग कर लेंगे। हाँ, ड्राइवर तो हाथ पैर से गाड़ी चला लेगा, लेकिन मुंह नहीं बचा तो कहाँ पे होगी पुट्टी और पेंट। वापस आते ही हमारे सिपाही लोग थके आ रहे, चढ़ाई चढ़ते हुए। ये यहाँ पे जिप लाइन भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। ये जिप लाइन यहाँ से उस पहाड़ पे गई है, उस दूसरे पहाड़ पे। रूम उपलब्ध है यहाँ पे, जिसको अगर बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना है तो यहाँ पे वो रूम ले सकता है बंकर में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर। शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग एक होम स्टे ले चुके हैं। नाम है शायद अलकनंदा होम स्टे, और होम स्टे के पीछे से ये व्यू है। अभी पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, ढका हुआ है, पर जब सुबह यहाँ से पहाड़ दिखाई देंगे तो बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देगा। ये होम स्टे है, सिंपल सा होम स्टे के पीछे ये रूम है, 2 रूम। ये रूम के अंदर एक इधर टेबल रखी हुई है, पर्दा है, फिर एक रूम है और ये बेड है, और फिर इधर ये वॉशरूम है, बड़ा वॉशरूम है, और यहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों पानी आता है। मुक्तेश्वर में बैठे हुए हम लोग अलंकार होम स्टे में। पीछे पहाड़ी का नज़ारा एकदम, वैली का भी दिखाएंगे कल सुबह। और ठंड भी बहुत है, ठंड है यहाँ पे। 11-12 डिग्री टेम्परेचर है। और हम लोग खाना है, चिकन खा रहे हैं। चिकन, दाल है, ये देखिए दाल, चावल, रोटी, सलाद सब है। अच्छा खाना है, बढ़िया। ठीक है, तो अब खाते हैं, फिर बताते हैं आगे की बात। तो दोस्तों, घूमते फिरते मस्ती करते हम लोग फाइनली मुक्तेश्वर पहुंच गए। कल सुबह हम आपको दर्शन कराएंगे मुक्तेश्वर महादेव शक्तिपीठ के, और आपको लेकर चलेंगे चौली की जाली। अगर आप भी अपनी कार या बाइक से ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगर आप भी अपना कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और उस ट्रिप के बारे में आपके कुछ सवाल हैं तो निसंकोच आप उन सवालों को मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।